नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि यमुना अथॉरिटी की आरपीएस 08 या यमुना अथॉरिटी के प्लॉट, यमुना अथॉरिटी की रेजिडेंशियल स्कीम इतनी हिट क्यों होती है। मतलब पिछली बार भी हमने देखा है कि 1 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन आ रही हैं। तो 1 लाख बहुत बड़ा नंबर होता है और जिसके लिए प्लॉट भी कोई ज़्यादा नहीं, हज़ार ही सिर्फ प्लॉट है। या तो ऐसा हो कि भाई प्लॉट आ रहे हैं 10,000 20,000 प्लॉट आ रहे हैं और लोग एकदम भर भर के एप्लीकेशन लगा रहे हैं। तो ऐसा क्या है, ऐसा यमुना अथॉरिटी क्या प्रोवाइड करवा रही है कि सिर्फ अकेला एयरपोर्ट के नाम पे ही यमुना अथॉरिटी के पास इतना सब कुछ चलता जा रहा है कि सिर्फ अकेला एक एयरपोर्ट बनाया है उन्होंने और चलो जी बस प्लॉट निकाल दी, एयरपोर्ट बनेगा, बन रहा है, कब बनेगा कब बनेगा, और उस पर ही इतना सब आ रहा है। तो मैं आप लोगों को उसी में मैंने 10 फैक्टर एक ऐसे निकाले हैं जिसमें हम अभी बात करेंगे, और आप लोग भी मेरे साथ कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आप मेरे साथ इन 10 में से किस किस पे एग्री करते हैं। कि मतलब ये आपको एक कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मैंने देखा है मेरे कुछ सब्सक्राइबर तो मुझसे ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, और मतलब मुझसे ज़्यादा तो है नॉलेजेबल है, मतलब यमुना के बारे में मुझसे ज़्यादा नॉलेजेबल हैं। कमेंट सेक्शन में काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, मैं बिल्कुल उसको अप्रिशिएट करूँगा। काफ़ी मेरे को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो आप मेरे को ये जो 10 फैक्टर हैं इनमें से आप मेरे को जीरो डाउन करके बताइए आप मेरे से 3 में एग्री करते हो या 2 में एग्री करते हो, या कि आपका हमें पॉइंट नंबर 10 बहुत अच्छा लगा। तो मैंने ये ऐसा नहीं कि मैंने कुछ उनको वेटेज के हिसाब से, बट मैंने ऐसे लिख रखे हैं। आप इनकी नोट्स बना सकते हो आप अपने रेफरेंस के लिए, या फिर आगे आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो तो उसमें आपको यूज़ आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो मेरा पॉइंट है कि ब्रांड नेम। जब भी हम किसी प्रॉपर्टी को खरीदने जाते हैं तो हम उसका ब्रांड नेम जरूर चेक करते हैं, और यहाँ पे जो ब्रांड नेम जुड़ा हुआ है वो है यमुना अथॉरिटी, जो कि मतलब डिलीवर कर रही है। पिछले 4-5 साल में चीज़ें बन रही हैं, चीज़ें निकल रही हैं, प्लानिंग बहुत अच्छी है, एग्जीक्यूशन बहुत अच्छी है। जैसे कि ग्रेटर नोएडा एक डेवलप मतलब शहर है, डेवलपिंग शहर है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत पिछला शहर है, इसकी जो प्लानिंग है तो इसके पार की प्लानिंग है। जिन्होंने लोगों ने ग्रेटर नोएडा देखा है, ग्रेटर नोएडा का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ग्रेटर नोएडा का प्लानिंग है। कुछ मैंने सुन रहा है कि गुड़गांव वाले बोलते हैं ग्रेटर नोएडा इज गोस्ट सिटी। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों को बोलना चाहता हूँ एक बार आके देखिए कि आप ग्रेटर नोएडा में क्या है और क्या नहीं है। तो अगला हम लेते हैं कि लोकेशन। तो लोकेशन तो हमें पता ही है कि भाई वो प्राइम है। अकेला एयरपोर्ट ही नहीं है, वहाँ पे 50 तरह की और चीज़ें आ रही हैं। मेडिकल डिवाइस पार्क है, फिल्म सिटी है, F1 का रेस कोर्स है, इंटरनेशनल स्टेडियम प्रपोज्ड है। सब चीज़ें मतलब एग्जीक्यूशन हो रही है, तो सब चीज़ें आ जाएंगी वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि भाई प्लानिंग ही नहीं है, प्लानिंग भी है और उसके साथ एग्जीक्यूशन भी है, विजन भी है। और अगला है हमारा साइट का लेआउट। तो साइट लेआउट में थोड़े से एक्सप्लेन करूंगा कि साइट लेआउट देखो क्या है कि अथॉरिटी ने जमीन एक्वायर करी है। अथॉरिटी ने कि ना कोई ऐसा कि वहाँ पे सिर्फ जैसे गुड़गांव में होता है कि भाई एक लैंड, क्या होता है कि एक लैंड का पार्सल है और आपने बस उसको ही बनाना है। और लैंड का पार्सल ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल भी हो सकता है। मतलब तो यहाँ पे क्या है ना, अथॉरिटी ने एक्वायर करी है जमीन, और पूरा एक्वायर करा है, और जो गांव के गांव शिफ्ट करे हैं। ऐसा नहीं है कि और जो बीच में गांव आ रहे हैं उनको भी प्रॉपर छोड़ा गया है। तो उनका शेप जो है, पूरा सेक्टर का शेप या किसी भी चीज़ का शेप बहुत अच्छा शेप है। वो ऐसा नहीं है कि हमें आड़ा तिरछा ऐसा बनाना है, ऐसा बनाया है तो उनकी कोई मजबूरी थी कि ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। तो पूरा साइड का लेआउट भी बहुत अच्छा है। अकेला अगला हमारा जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, 3 पॉइंट कवर हो चुके हैं कि डेंसिटी क्या रहने वाली है वहाँ पे। जब भी हम किसी भी सेक्टर में, जैसे दिल्ली में एकदम खच खच खच, इस इधर घर है, उस उधर घर है, इसके ऊपर घर है, इधर भी बना दिया, थोड़ा उसे एक्सटेंड कर दिया, सड़क के ऊपर घर बने हुए हैं, सड़क इधर है और घर एक्सटेंड कर रखे हैं। तो डेंसिटी क्या है ना, प्रॉपर एकदम प्लान्ड वे में कि भाई यहाँ पे इतने ही लोग रहेंगे, यहाँ पे इतना ही बनेगा। जहाँ पे घर बनने हैं वहाँ घर बनेंगे, जहाँ पे हॉस्पिटल बनना है हॉस्पिटल बनेंगे, और जहाँ पे हाई राइज बननी है वहाँ हाई राइज बनेगी। तो डेंसिटी बहुत अच्छी रहने वाली है। तो हमने ये 4 पॉइंट कवर कर लिया। हमारा 5वां पॉइंट है कि जो अब हम डेंसिटी की बात करें, पूरे सेक्टर की बात करी थी, अब हम बात करेंगे पूरे एक पर्टिकुलर यूनिट की। तो यूनिट की जो शेप है और जो यूनिट का जो हमारा साइज है, जैसे कि इतना अच्छा साइज है। अगर हम मैं आपको एग्जांपल दूं, 300 मीटर जो स्टैंडर्ड है 12x25 का साइज है। मतलब 12 आपका फ्रंट रहेगा और 25 आपका लेंथ लेंथ रहेगी। 200 मीटर के लिए 10x20 का साइज है।
यानी 10 आपका फ्रंट रहेगा, तो कितना अच्छा जब आप अपने यूनिट पे आप मकान बनाएंगे तो कितना मतलब अच्छा निकल के आएगा, कितना निखर के आएगा और कितना मतलब बनने के बाद बढ़िया लगेगा। ये नहीं कि भाई शेप उसकी ऐसी है, सीधा लंबा लंबा है, या प्रॉपर अगर आप कोई बनाने बैठे तो बहुत अच्छे मकान बनते हैं। आप ग्रेटर नोएडा में आके देख सकते हैं, ग्रेटर नोएडा में बिल्कुल सेम डायमेंशंस हैं, तो आप यहाँ से आइडिया ले सकते हैं। अगला है कि एनएमिटीज नोएडा अथॉरिटी जो सेक्टर 18 है, या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बात करते हैं, हम इंडस्ट्री का भी काफ़ी काम करते हैं। तो जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, मेरे कमेंट सेक्शन में मैं अपना नंबर दे दूंगा, आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। और RPS 08 के हम फॉर्म भी भर रहे हैं, तो जो लोग हमसे फॉर्म भरवाना चाहते हैं, हम जो चार्ज लेते हैं माइनर सा और फॉर्म भरते हैं, जो हमसे जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। तो हम बात करते हैं एमिनिटीज़ की। तो जो सेक्टर 18 है जैसे, या इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बात करते हैं, सेक्टर 28 है, तो उसमें इतनी ज़्यादा सड़कें अच्छी हैं, जहाँ पे चीज़ जैसे पावर हाउस होना चाहिए वहाँ पावर हाउस है, हॉस्पिटल होना चाहिए हॉस्पिटल है, क्रच होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए। तो ये सारी एमिनिटीज़ भी उन्होंने वहाँ पे प्रपोज की हुई हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे यार वो बनेंगी कब? एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा है और वो बन रही हैं। आप ग्रेटर नोएडा का एग्जांपल ले सकते हो कि ग्रेटर नोएडा में जैसे कि मैं सेक्टरों का एग्जांपल दे रहा हूँ कि सेक्टर के बीच में एक स्कूल दे दिया उन्होंने, एक क्रच दे दिया, एक आपको छोटा सा हॉस्पिटल दे दिया, और आपको एक छोटी सी मार्केट दे दी। तो और ये इसके साथ साथ मैरिज हॉल वगैरह भी वो भी बना के देती है। अब ये तो नहीं है कि मतलब वो कॉन्डोमोनियम्स की तरह की आपको स्विमिंग पूल वगैरह वो सब नहीं है, बट ये कि हाँ कि अगर RW अपना मिलकर बनाना चाहे तो उसमें क्या ही खर्चा आता है, तो वो भी बन जाएगा, क्योंकि उसके लिए जगह होनी चाहिए और जगह बहुत है, सेक्टर के अंदर भी बहुत जगह है, तो बनेगा तो वो भी बन जाएगा। तो अगर बाकी बाद में इतने सारे लोग हैं, 500-500 लोग भी इकट्ठा करेंगे तो वो भी बन जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ लोग कमेंट में लिखेंगे अरे वहाँ पे ये नहीं होता वो नहीं होता, होने का वो भी हो जाएगा। और उसमें कॉन्डोमिनियम में चार्ज कितना लेते हो पर स्क्वायर फीट का, आप पैसे कितने देने पड़ते हो, आप उससे भी कंपेयर करना आप। और इनमें आप जितनी मेंटेनेंस होती है सब अथॉरिटी खुद करके देती है, सड़क रोड पानी लाइट सब अथॉरिटी करके देती है, वहाँ पे तो आपको चार्ज देना पड़ता है। तो हम अपना आगे जाते हैं, पॉइंट नंबर 7 करते हैं। पॉइंट नंबर 7 है कि टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन में क्या है कि हमने आपको प्लॉट दे दिया, हम ये पर्टिकुलरली RPS 08 पे इम्प्लाई होगा कि जब हमने आपको प्लॉट दे दिया उसके 4-5 साल में आपको बना के देना है। तो लोगों ने पैसे दे दिए, अब मेरे पास तो मान लो कि 20 लाख रुपए ही थे, मैंने 20 लाख रुपए से प्लॉट ले लिया। अब मेरे पर ऐसा कोई डंडा नहीं है कि मतलब तलवार नहीं लटकी हुई कि मुझे अब मैंने ले लिया, मेरे को अगले 6 महीने में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी है, या फिर मुझे अब ये बना के ही देना है। तो आराम से 5 साल पड़े हैं, जब अथॉरिटी मुझे पोजीशन देगी, ये पर्टिकुलरली अप्लाई होता है RPS 08 के लिए, या जो पीछे भी स्कीम आई थी, तो मैं आराम से मैं इतने पैसे इकट्ठा कर लूँगा और मैं आराम से बना लूँगा। तो ये भी काफ़ी मतलब उनको ईज हो गई है। तो ये भी एक पैरामीटर है जिसकी वजह से ये स्कीम इतने धड़ल्ले से चल रही है। अगला लेते हैं हम पेमेंट प्लान। ये 8th पॉइंट है पेमेंट प्लान। पेमेंट प्लान में पर्टिकुलरली, अब पेमेंट प्लान पहले बहुत अच्छे थे कि आपको, या इंडस्ट्री में बहुत अच्छे हैं पेमेंट प्लान कि आपको पहले 10% देना इनिशियली, और फिर 20 देना, और फिर रेस्ट ऑफ द अमाउंट यू कैन पे अपना किस्तों में 3 साल में 4 साल में। तो इसमें जो पेमेंट प्लान का मैं क्या बोलूँगा कि इसमें ICICI बैंक आपको फंड कर रही है, तो वो आपको 10% भी फंड कर रही है। ये नहीं कि पेमेंट प्लान की तो बात बाद में आएगी, आपको इनिशियली जो 10% यू हैव टू पे EMD के तौर पे, वो भी दे आर पेइंग, बस उसमें माइनस है वो चार्ज लेते हैं 70-80 रुपये मीटर का आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे 300 मीटर के लिए 22-23 हज़ार रुपये का चार्ज लेते हैं, तो वो भी मतलब उसमें कोई खर्चा ही नहीं है। तो जब खर्चा ही नहीं है तो एवरीबडी कैन अप्लाई। मान लो कि 4-4 5-5 एप्लीकेशन पर्टिकुलर बंदा लगा ही इसलिए रहा है क्योंकि मेरे पास मान लो कि 10 लाख रुपए हैं, तो मैंने 120 मीटर में 2 डाल दिए, बाकी मैंने ICICI बैंक से फंड करा के 500-500 मीटर के 2 प्लॉट और डाल दिए। तो ये भी एक फैक्टर है कि इसलिए इतने सारे आने। अब हम बात करेंगे इसमें जेंट्री। अब जेंट्री कैसी है वहाँ पे? अब देखो सब, जब इतना सब कुछ तामझाम इन्होंने सेट किया है, तो ये समझ भी उन लोगों को ही आता है कि जिन लोगों का मतलब जो ठीक ठाक लोग हैं, जो करने वाले लोग हैं, मतलब डिलीवर कर रहे हैं, या फिर मतलब जेंट्री आप समझ रहे हो। थोड़ा ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा ऑफेंसिव हो जाएगा, काफ़ी लोगों को शायद हो सकता है कि अच्छा ना लगे, पर वो जेंट्री भी उस टाइप की ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये नहीं कि कुछ और, मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मेरा सब्सक्राइबर बहुत समझदार है, वो खुद समझ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा प्राइसिंग क्या है? तो प्राइसिंग का ही तो खेल है सारा। 25,000 रुपये में से दे रहे हैं, पहले तो और सस्ता देते थे,
तो इसलिए तो ये बिक रहा है धड़ाधड़ धड़ाधड़। 25,000 रुपये में दे रहे हैं और आप सब लोग जानते हो कि 25,000 रुपये में जिस दिन आपका निकल जाएगा 70,000 रुपये आपको मिल जाएंगे ऊपर से नहीं मतलब टोटल। तो 25 में मतलब 50 का आपको प्रीमियम है। तो मतलब आज ये है, कल तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ये सारे फैक्टर हैं। तो जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किए 10 फैक्टर मैंने आपको बताए। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डू मेंशन करें कि आपको इन किस किस पे आप एग्री करते हो, या फिर स्ट्रांगली एग्री करते हो, या फिर किससे नहीं एग्री करते हो। आप मेरे को ये भी बता सकते हो कि इससे कुछ हमें भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो प्लीज़ मैं यही चाहूँगा। और जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में मेरा नंबर दिया गया है, कुछ भी आपके पास कुछ हो तो प्लीज़ हमसे। धन्यवाद।